दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। वर्ष 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त शोध से ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है। इस सभ्यता के लोग सुनियोजित नगरों का निर्माण करते थे, पक्की ईंटों की इमारतें बनाते थे और तो और इनकी जल प्रबंधन प्रणाली, जल निकास प्रणाली और इनके नगरों की चौड़ी सड़कें इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। इस सभ्यता के लोगों की एक खास बात ये भी थी कि ये लोग युद्ध की गतिविधियों से कोसों दूर रहते थे। शांति प्रिय जीवन जीना इन लोगों की प्राथमिकता थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक और कलात्मक स्थिति की चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना भी आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ सबसे विस्तृत और उन्नत सभ्यता भी थी। इसका व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ भी होता था। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से इसके कई साक्ष्य उत्खनन के माध्यम से देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में कृषि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उत्खनन से प्राप्त मोहरे जिन पर अनेक जंगली जानवरों के चित्र बने हैं, इससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि उस समय घने जंगल रहे होंगे और कृषि और व्यवसाय उन्नत मात्रा में रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती किया करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नीम, नींबू, केला आदि के पेड़ भी सिंधुवासी उगाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल से अनभिज्ञ थे। शायद खेती के लिए वो कुदाल का इस्तेमाल करते थे, किंतु बाद में बनावली से प्राप्त हल के साक्ष्य से और लोथल में खेत के जुते होने से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल से पूरी तरह से परिचित थे। ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग किया करते थे। खेतों की सिंचाई तालाब, नदियों, कुओं और बारिश के पानी से की जाती थी। खेती के बाद पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था का द्वितीय महत्वपूर्ण आधार था। ये लोग बैल, भेड़, भैंस, गधा, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि को पालते थे। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष भी कुछ मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि शायद सिंधुवासी घोड़े को भी पालते होंगे। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े जैसे किसी भी जानवर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त व्यापार भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार था। ये लोग राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मिट्टी के बैलगाड़ियों के निशान, हड़प्पा से प्राप्त तांबे का छोटा सा रथ, सिंधु सभ्यता के नगरों में बिछा सड़कों का जाल तथा लोथल बंदरगाह से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों का व्यापार उस समय चरम सीमा पर था। ये लोग जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण तथा पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक तथा नीलगिरी से होता था। तांबे का राजस्थान से होता था। स्लेट का आयात राजस्थान, गुड़गांव और कांगड़ा से किया जाता था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ
विदेशी व्यापार भी उन्नत था। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के साथ साथ अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। सिक्कों के अभाव के कारण व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर हुआ करता होगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग नापतोल की दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। नापतोल के लिए पैमाने तथा बांटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से सीप तथा लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ एक पैमाना प्राप्त हुआ है। संभवतः इसका प्रयोग लंबाई को मापने के लिए किया जाता होगा। उत्खनन से विभिन्न आकारों के बाट भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनकी तौल शुद्धता आश्चर्यजनक थी। इनका सबसे छोटा बाट 0.8565 ग्राम का और सबसे भारी 274.938 ग्राम का था। तौलने की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। उत्खननकर्ताओं को मोहनजोदाड़ो और लोथल से हाथी के दांत के बने तराजू के पल्ले भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक दशा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग बड़ी ही कुशलता से किया करते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से वृक्षों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। कुछ ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिन पर मनुष्यों की आकृतियां भी बड़ी सुंदरता से बनाई गई थी। मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर मोहरे चीनी मिट्टी से बनी होती थी। इन मोहरों पर लघु लेख के साथ साथ किसी न किसी जानवर का चित्र बनाया जाता था, जैसे सांड, गैंडा, बाघ, हाथी तथा बकरी इत्यादि। मोहरों पर बने चित्र इस बात की सूचना देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल कारीगर भी थे और ये मोहरें इस ओर भी संकेत करती हैं कि इन लोगों के जीवन में इन जानवरों का विशेष महत्व था। मोहरों का आकार मुख्यतः आयताकार, बेलनाकार तथा वर्गाकार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्त्री और पुरुषों दोनों की मूर्तियों का निर्माण करते थे। मोहनजोदाड़ो से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और मोहनजोदाड़ो से शॉल ओढ़े एक पुरुष की मूर्ति भी प्राप्त की गई है, जिसे प्रेस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति की आंखें आधी खुली और आधी बंद अवस्था में है। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण, गहने, मनके, बर्तन, खिलौने और इत्यादि चीजें बनाया करते थे। ये लोग धातुओं के साथ साथ पत्थरों के भी आभूषण बनाते थे। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।